अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली 10th क्लास का यूनिट नंबर 22 है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या चीज़ है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के जो है डेली के लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 22 का है हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन है क्या चीज़। अब हाइड्रो मीन आप लोगों को पता है हाइड्रोजन है, कार्बन मीन कार्बन के, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन वो हाइड्रोकार्बन है। अब उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है अल्केन्स। क्या चीज़ है अल्केन्स? हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो वो अल्केन्स ही होता है। उसमें अगर लास्ट पे हमारे पास ENE आ रहा है तो याद रखिए ANE हो तो वो होता है सिंगल बॉन्ड वाला। अगर लास्ट पे ENE आ रहा है तो डबल बॉन्ड, अगर YNE आ रहा है तो वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। इस अल्कीन्स ये एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड में मुश्तमिल हो सकता है। अब अल्कीन्स है तो ये डबल बॉन्ड हो सकता है। दे हैव आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ये ऑयली प्रोडक्ट ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स तेल वगैरह बनाने वाले, मतलब ये वेजिटेबल से बनते हैं। क्या होता है? सब्जियों वगैरह से जो हम लोग तेल बनाते हैं, वेजिटेबल्स ऑयली प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं इसको। अब जनरल फार्मूला इसका CnH2n। n नंबर्स ऑफ कार्बन है या नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब यूज्ड कहाँ होता है? एक तो प्लास्टिक वगैरह बनाने में, दूसरा फ्यूल्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है, अल्केन्स की बात हो रही है। दूसरा प्रिपरेशन के हम लोग इसकी कैसे तैयारी करते हैं, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड या हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के दौरान कैसे इस प्रिपरेशन करते हैं। पहले ही बात समझ लें कि डिहाइड्रेशन मीन्स क्या है। डिहाइड्रेशन बेसिकली कहते हैं कमी या किसी चीज़ को दूर करना, रिमूवल ऑफ वाटर के पानी को क्या करना, रिमूव कर देना। हाइड्रोजन हैलाइड H हाइड्रोजन और X जो है वो हैलाइड ग्रुप है। इसके बाद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन, अब है डिहाइड्रो है तो वो उलट काम होगा, रिमूवल ऑफ अल्काइल हैलाइड के। जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को रिमूव कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग के दौरान वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है हमारे पास। उसके बाद है देखें रिएक्शंस, आप लोग देखें कि रिएक्शंस हमारे पास है। रिएक्शंस जो बता रहे हैं CH3 एथेनॉल है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। तो हमारे पास हमने टेम्परेचर यूज़ किया 180 का, हमने टेम्परेचर यूज़ किया है। तो हमारे पास H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। H2SO4 क्या हुआ है? एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है हमारे पास। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब CH2 डबल बॉन्ड है तो साफ ज़रा वो इथीन ही है। तो टेम्परेचर जो हमने यूज़ किया है वो 180 सेल्सियस है। कैटलिस्ट हमने H2SO4 को यूज़ किया सल्फ्यूरिक एसिड। अब बाई डिहाइड्रोजनेशन जो है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स इज डन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स डिसॉल्व इन एथेनॉल के। जब हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को KOH को डिसॉल्व करते हैं तो फिर रिएक्शन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl प्लस KOH। अब क्लोरो इथेन हमारे पास है CH3 CH2 का, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, 180 का हमने टेम्परेचर दिया है, अल्कोहल एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन बनी है हमारे पास, प्लस KCl पोटाशियम क्लोराइड है, प्लस वाटर। अब इधर हमने टेम्परेचर कितना यूज़ किया है 180 सेल्सियस, कैटलिस्ट अल्कोहल को यूज़ किया है। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन मीन एलिमिनेटेड है, मतलब कंबाइन कोई चीज़ हम मिला रहे हैं, बहुत से कैटलिस्ट, इधर कैटलिस्ट तो एक यूज़ है, बहुत से प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट भी। एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेटेड रिएक्शन, दीज रिएक्शन अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड टू प्रोड्यूस एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के। जब हम किसी चीज़ को रिमूव करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड को तो क्या चीज़ बने, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड हो
या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। इस तरह की सिचुएशंस हो तो हम लोग देखते होते हैं कि हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात हुई है, तो इस चीज़ को हमने देखने का अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये होता है। अगर बात हो रही है सैचुरेटेड की, तो उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।